वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा आप लोगों का चैप्टर सेकंड रीडिंग पर चल रहा था, तो आई थिंक अब सबके पास बुक अवेलेबल होगी। तो अब मैं आपको फिंगर वाइज नहीं करूँगी, अब आपको ऐसे बुक आपको भी लेनी है और पेज नंबर 12 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 13 पर आ चुके थे हम लोग। कहाँ? राम लुभाया अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, वह बोला मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ये अपन लोग अभी जो लोग नहीं सुन रहे थे उन लोग के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, देखो भाई कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। ये राम लुभैया ने बताया था। किसको? चक्रधर से कहा था। चक्रधर ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में ना तो बादल का एक भी टुकड़ा है और ना ही हवा के नाम पर एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। आंधी तूफान तो दूर की बात है। मतलब चक्रधर ने उसकी बात को इग्नोर करना चाहा। राम लुभाया अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन राम लुभाया मतलब ये बात कहना चाह रहा था कि नहीं, आंधी तूफान तो आना ही है। वह बोला मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। मतलब वो ये कहना चाह रहा था तुम मानो या ना मानो, मैं तो सही बोल रहा हूँ। चक्रधर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। चक्रधर ने दूरबीन से आकाश को निहारा। क्वेश्चन क्या बनता है? चक्रधर ने आकाश को कैसे निहारा? तो दूरबीन से, उसके पास दूरबीन थी। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो, फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव, जो तुम कह रहे हो वह मेरी सोच से यह संभव नहीं है। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। मतलब दोनों आपस में बात करने लगे। वो कहने लगे कि आंधी तूफान आएगा, राम लुभाया, और चक्रधर कहता रहा नहीं आएगा। राम लुभाया को लगा कि चक्रधर उसकी बात मानने वाला नहीं है। वह तो वहां से चला गया। हम लोग भी ऐसे करते, जब हमारी कोई बात नहीं सुनता उस चीज को इग्नोर करके हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। थोड़ी देर में क्या हुआ? आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान और आंधी, तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में तूफान आ गया। मतलब बारिश बहुत तेज होने के कारण पास की नदी जो थी, गांव की नदी, उसमें तूफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। मतलब नदी के चारों ओर फैलने लगा। बारिश और बाढ़ से चक्रधर की सारी फसल बह गई। चक्रधर सिर पकड़कर बैठ गया। अब तो उसे बुरा लगेगा, काश मैंने मान ली होती बात। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि राम लुभाया को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उसे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। देखो नॉर्मल सी बात है, कभी कभी बच्चों को भी लगता है कि मुझसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो चक्रधर को भी ऐसा लगता था कि उससे अच्छी भविष्यवाणी और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आज क्या हुआ? राम लुभाया को मतलब मुझसे ज़्यादा नॉलेज कैसे हो गई? जैसे ही मौसम ठीक हुआ, मतलब वो वेट कर रहा था कि मौसम सही हो जाए, वह राम लुभाया के पास गया। उससे पूछा, राम लुभाया मैं हैरान हूँ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। राम लुभाया ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह सब तो मुझे अपने घोड़े की हरकतों से ही पता चल जाता है। मतलब राम लुभाया ने ज़्यादा अपने आप को एडवांस नहीं शो किया। उसने क्या बताया, मैं तो अपने घोड़े की हरकतों से ही पहचान जाता हूँ कि क्या होने वाला है। क्या? घोड़े की हरकतों से? चक्रधर को विश्वास न हुआ। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चढ़ गया हो। उसने क्या बताया, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है तो उसका घोड़ा क्या करता है, अपनी पीठ को अकड़ा लेता है, पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है, मतलब चिपका लेता है, और रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं और ऐसे कांपने लगता है जैसे उसको तेज बुखार आने मतलब चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे मतलब यहाँ पे कौन? राम लुभाया बता रहा है ना, पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया। तुम तो वैसे ही इतने बड़े ज्योतिष विद्या के जानकार हो, तुम्हें इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए। राम लुभाया ने कहा, मतलब कि तुम खुद ही एक ज्योतिष विद्या के जानकार हो तो तुम्हें इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए। चक्रधर बुत बना खड़ा रहा, मतलब बिल्कुल एक अपनी जगह पे स्थिर हो गया। राम लुभाया फिर कहने लगा, भाई इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही बता देता है कि भोर हो गई है। मतलब मुर्गे को कैसे पता चल गया कि सुबह हो गई और वो आवाज करने लगता है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियां कैसे पानी पर कूद कर जहाजियों को देती हैं। मतलब समुद्र में आने वाला जो तूफान होता है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, जब डॉल्फिन मछलियां कूद कर जहाजियों को इसकी सूचना दे देती हैं। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है।
तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा घोड़ा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? चक्रधर चुपचाप सुनता रहा। मन ही मन वह मान गया कि रामलुगैया का घोड़ा उससे अच्छा ज्योतिषी है। मतलब उसे जो घमंड था कि मुझसे अच्छा ज्योतिषी, मुझसे अच्छा ज्ञानी कोई नहीं है, उसे कैसा महसूस हुआ कि मुझसे अच्छा तो रामलुगैया का घोड़ा ही है। चलिए, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है आपका पेज नंबर 14 पर शब्दार्थ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, वो आप लोग लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम पे मैं आऊँगी मौखिक क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।